चलिए दोस्तों, फिर आज एक नए वीडियो के साथ छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन। आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन कैसे कितने भागों में बांटा हुआ है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा मैप, अब जगह नहीं है तो भी छोटा सा यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ। ये छत्तीसगढ़ का छोटा सा एक मैप बना देता हूँ, समझिए इस तरह से। ये 4 भागों में बटा, समझिए आपका। जैसे कि सबसे पहले आपको बता दूं, सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेल का पठार। तो इसको ये वाला इलाका ये कहलाएगा आपका सरगुजा बेसिन या पूर्वी बघेल का पठार। दूसरा आपका सरगुजा बेसिन या पूर्वी, तो पूर्वी दूसरा उससे आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश पड़ेगा। और ये बीच का इलाका कहलाता है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, और नीचे का इलाका कहलाता है आपका क्या, इंद्रावती या इंद्रावती बेसिन कहेंगे या दंडकारण्य का पठार। तो इसके उपनाम भी कह दो, जैसे कि आपको बता दो, पूर्वी बघेलखंड पठार को कहते हैं क्या, आपका सरगुजा बेसिन कहा जाता है। कन्हार को, सॉरी, जसपुर समरी पाट को कन्हार बेसिन कहा जाता है। उसी तरह से आपका छत्तीसगढ़ के मैदान को महानदी बेसिन कहा जाता है। और दंडकारण्य को कहा जाता है क्या, इंद्रावती बेसिन। अगर ये कहा जाए किसके संभाग में है, ध्यान रखिएगा, पूर्वी बघेलखंड पड़ा सरगुजा संभाग हो जाएगा, जसपुर समरी पाट पर सरगुजा संभाग हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान रायपुर और दुर्ग संभाग में हो जाएंगे, और दंडकारण्य कहाँ हो जाएगा आपका बस्तर संभाग में। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी क्षेत्रफल कितना है। देखिए, आप किसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लगभग 13 टॉपिक है। क्षेत्रफल, भौगोलिक संरचना, भौगोलिक साल के आगे बढ़ जाता है, ढाल कैसी इनकी, खनिज क्या पाया जाता है, अपवातंत्र कैसी, मिट्टी, फसल, वन क्षेत्र, वनस्पति, जलवायु कैसी यहाँ की, ऊंची चोटी कौन सी इनकी, औसत वर्षा कैसे होती है, और तापमान कितना है यहाँ का, विशेष कौन कौन से जनजाति विशेष इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल देख लेते हैं चारों का। पहले पूर्वी बघेलखंड पठार, देखिए पूर्वी बघेलखंड पठार जो 21,863 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्र प्रतिशत में कहा जाए तो 16.16% पर। उसी तरह से जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है 6,208 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, प्रतिशत में कहा जाए तो 4.59%। छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाए तो कितना है, सबसे अधिक सबसे बड़ा इलाका कह दो आपका 68,064 वर्ग किलोमीटर में है, और प्रतिशत में कहा जाए तो 50.34%। ध्यान रखिएगा, जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये चारों नाम दिया जाता है, या फिर उनको वर्ग किलोमीटर को सम्मिलित की जगह पूछा जाता है, या फिर प्रश्न पूछा जाता है क्या कि कितने कितने प्रतिशत पर वो बटा हुआ है। तो आपको पूर्वी बघेलखंड पठार कितना परसेंट होता है, 16.16। उसी तरह जसपुर सामरी पाट आपको होता है 4.59। छत्तीसगढ़ का मैदान में आपको 50.3, और दंडकारण्य प्रदेश कितना है तो 28.91% पर फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल कितना दंडकारण्य का, 39,36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल ये फैला हुआ है, ठीक है। और ये आपका 68,000 है, ये आपका 6,000 और 21,000। ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्रम भी पूछा जाता है। उसी तरह से भौगोलिक शैल समूह कैसे, ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा शैल समूह पाया जाता है पूर्वी बघेलखंड में, आपको याद रखना है गोंडवाना लैंड। अब आपको बताया था गोंडवाना लैंड है तो जाहिर सी बात है कौन सा चट्टान पाया जाएगा इसमें, कोयला, ठीक है। कौन सा चट्टान पाया जाता है, कोयला। उसी तरह से यहाँ पर देखिए इस इलाके में आपको बताया था ये आपका इलाका हो जाएगा दंडकारण्य। तो दक्कन का टेप चट्टान, दक्कन टेप की चट्टान यहाँ पाई जाती है। और दक्कन टेप की चट्टान में कौन से खनिज पाया जाता है, तो आपको बताया था, याद होगा, बक्साइट। उसी तरह से इसमें आपका देखिए छत्तीसगढ़ के मैदान में तो ये कडप्पा साल समूह, तो मतलब कौन सा चट्टान पाया जाएगा यहाँ पर, चूना पत्थर और आपका डोलोमाइट। और दंडकारण्य में देखा जाए तो यहाँ धारवाड़ समूह, तो याद रखिएगा आपको इसमें क्या चट्टान पाई जाती है, लोहा, टीना और हीरा, ठीक है। उसी तरह से अगर ढाल कहा जाए इनकी कहाँ है, तो याद रखिएगा ये वाला इलाका इसके ढाल पूर्व को है, क्योंकि यहाँ से जितनी नदी निकली हुई देखो, ये उत्तर की ओर जितनी नदी निकलती है उसका ढाल किधर है आपका, उत्तर की ओर। क्योंकि देखिए ये उत्तर की ओर जब चली जाती है तो कौन सा अपवातंत्र गणना होती है इसकी, तो सोन गंगा अपवातंत्र। याद रखिए गंगा नदी में, या फिर इससे पहले कहेंगे यहाँ मध्य प्रदेश से सोन नदी निकली हुई ऐसे बहते हुए जाती है यहाँ पर। तो इधर से हमारे 2-3 नदी है ना, जो उत्तर की ओर बहते हुए चली जाती है और जाकर सोन नदी मिलती है। और सोन नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो गंगा नदी पर। इसलिए इनका ढाल किधर कहेंगे, पूर्वी बघेलखंड का, तो उत्तर की ओर, ठीक है। इनका ढाल किस ओर कहेंगे, तो आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश, इसका ढाल कहेंगे तो सबसे पहले ये दक्षिण की ओर ऐसे बहती है। सॉरी, सबसे पहले अगर कहा जाए तो ये आपका दक्षिण की ओर बहेगी, उसके बाद ऐसे करके पूर्वी की ओर बहती है। तो दक्षिण पूर्व जसपुर सामरी पाट प्रदेश का ढाल है। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ का मैदान की बात करें तो इसकी ढाल किस ओर कहेंगे, पूर्वी ओर, क्योंकि यहाँ पर देखिए महानदी उपवातंत्र है और ये इधर पूर्वी ओर बहती है नदी। तो नदी बह रही, मतलब समझ आ रहा है कि इसका ढाल किस ओर होगा, पूर्व की ओर होगा। और उसी तरह से दंडकारण्य का ढाल किस ओर कहेंगे, तो आपको याद रखना है दक्षिण की ओर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इधर से इंद्रावती नदी यहाँ से निकल रही है और ऐसे होकर इधर ऐसे गिर रही है, सबरी नदी ऐसे आई है यहाँ पर इस तरह से गिर रही है, मतलब यहाँ पर देखिए संकीर्ण नदी है।
तो नदियों के बहाव के क्रम से हमको समझ आ जाता है कि उस जगह या उस इलाके का उस क्षेत्र का ढाल किस ओर होगा। मतलब नदी को देख के समझ आ जाता है, नदी के बहाव को देख के समझ आ जाता है कि उस इलाके का ढाल किस ओर होगा। तो आपको देखिए चारों क्लियर बता दिया मैं आपको। पूर्वी का ढाल किस ओर, उत्तर की ओर। उसी तरह से आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश का दक्षिण पूर्वी की ओर, और छत्तीसगढ़ का मैदान का ढाल किस ओर कहेंगे तो पूर्वी की ओर, और दंडकारण्य का ढाल किस ओर के तो आपको याद रखना है दक्षिण की ओर। तो थोड़ा तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ध्यान रखिएगा प्रश्न जब भी पूछा गया है तो सुमेलित करके, क्योंकि फैक्ट प्रश्न नहीं देता है। पिछले बार 2020 पीएससी के प्री में आप बता दो हालत खराब कर दी, इस तरह से प्रश्न आया हुआ था, चाहे छत्तीसगढ़ का जीएस हो या बाकी जीएस हो। तो थोड़ा सा डीपली पढ़िएगा तभी आप सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा चाहे व्यापम हो या पीएससी हो। आजकल बहुत डीपली प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आगामी 2-3 एग्जाम में होने वाली, इसके ध्यान रखिएगा। सहायक संप्रेक्षक एग्जाम होने वाले, महिला सुपरवाइजर का परीक्षा होने वाली है, तो इसमें इस तरह से प्रश्न आ सकता है, इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ना है आपको और ध्यान से पढ़ते रहिए। उसी तरह से देखिए इनमें खनिज पदार्थ मैं आपको बता दिया हूँ। इसमें कोयला पाया जाता है, इसमें बक्साइट पाया जाता है, इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट और लोहा और टीन और हीरा। उसी तरह से यहाँ अपवाह तंत्र की अगर बात की, देखिए अपवाह तंत्र कहा जाए तो दक्षिण पूर्वी बंगाल का अपवाह तंत्र सोनगंगा अपवाह तंत्र में आती है, क्योंकि इधर की नदी इधर बहती है, मैं आपको बताया था। और उसी तरह से यहाँ जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में जो नदी निकलती है, देखिए क्योंकि मैन पार्ट वगैरह नदी, मैन पार्ट से जो नदी निकलती है मान नदी वगैरह, तो वो आपके कहाँ मिलती है तो आपको याद रखना महानदी में आके मिलती है। तो इसका ढाल नीचे को इधर, तो अधिकांशतः ये कहा गया है किस अपवाह तंत्र में आती है, महानदी अपवाह तंत्र में आता है। और आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ का मैदान, क्योंकि महानदी बेसिन भी कहा जाता है इस महानदी, ये तो ऑलरेडी नाम से पता चल रहा है। और गोदावरी याद रखें, दंडकारण्य जो है गोदावरी अपवाह तंत्र में आती है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए मिट्टी क्या मिट्टी में, क्योंकि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में याद रखिएगा पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन अगर कहा जाए पूर्वी बघेलखंड में कौन सी मिट्टी पाई जाए तो लाल पीली मिट्टी। उसी तरह से जसपुर सामरी पाट में याद रखें लाल पीली के साथ याद रखना है आपको लेटेराइट मिट्टी, जिसको मुर्मी या भाटा मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, और उसी तरह छत्तीसगढ़ के मैदान में यहाँ भी लाल पीली मिट्टी पाई। मैं आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के पूरे इलाके में लगभग लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अगर दंडकारण्य की ओर बात करें तो यहाँ लाल दोमट मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से फसल की अगर बात किया जाए तो देखिए क्योंकि पूर्वी बघेलखंड पठार की इस इलाके में अगर कहा जाए तो मोटे अनाज और तिलहन की फसल उत्पादन ज्यादा होती है। उसी तरह से यहाँ पर जसपुर सामरी पाट प्रदेश में बागवानी फसल, अब बागवानी फसल में आपको देखिए क्या होगा, आपका लीची, टमाटर, उस तरह से आलू, टमाटर, लीची और आपका सहतूत, कटहल, क्योंकि वो इलाके में विशेष होते हैं, ध्यान रखिएगा बागवानी में। ठीक है, क्योंकि आपको हमारे छत्तीसगढ़ में एक ही जसपुर जिला याद रखिए जहां पर चाय पत्ती के उत्पादन होता है, चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ मैदान में सबसे अधिक मात्रा में धान, क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा है, उपजाऊ भूमि है, और कह सकते हैं कि हर समय नवीन भूमि आती रहती है, मतलब जड़ों मिट्टी की वजह से, क्योंकि हर साल नदी के बहाव की वजह से नई मिट्टी आ जाती है, मतलब जड़ों मिट्टी आती है, इसलिए उत्पादन सबसे ज्यादा होता है धानों का, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ के मैदान में। उसी तरह दंडकारण्य के प्रदेश की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखना है आपको धान के साथ कोदो, कुटकी और मोटे अनाज भी होता है, जैसे कि मैं आपको बताया था किसमें पूर्वी बघेल में, तो यहाँ मोटे अनाज के साथ तिलहन होती है, तो यहाँ याद रखना है मोटे अनाज के साथ कोदो, कुटकी और धान भी होता है। वन क्षेत्र की बात करें तो 50% वन क्षेत्र याद रखिएगा पूर्वी बघेलखंड के पठार में है। हालांकि हम लोग बस्तर के दंडकारण्य को हम लोग घने जंगल के नाम से जाना जाता है, लेकिन याद रखिएगा अगर प्रतिशत में कहा जाए तो 50% वन यहीं पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं पाया जाता। याद रखिए सबसे ज्यादा अगर ये कहा जाए प्रतिशत में जिलों में सबसे ज्यादा किस जिले में पाया जाता है, बीजापुर जिला, बहुत घना जंगल है, याद रखिएगा पहले। ठीक है, उसी तरह से अगर कहा जाए कि सबसे कम अगर वन क्षेत्रफल कहाँ है तो आपको याद रखना है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। ठीक है, उसी तरह से वनस्पति अगर पूछा जाए तो देखिए वनस्पति में हमारे यहाँ तो वनस्पति कैसे वनस्पति हमारे यहाँ किस प्रकार की वनस्पति, तो आप देखिए पूर्वी बघेलखंड में किस तरह उष्णकटिबंधीय या फिर वहां पर कौन सा विशेष कहेंगे तो सागौन वन विशेष, ध्यान रखिएगा। उसी तरह से आपका जसपुर सामरी पेड़ में तो उष्ण आर्द्र मानसूनी, मतलब यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय था, गर्म वाले लिखा, यहाँ पर उष्ण और आर्द्र दोनों ही ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिश्रित पद पाया जाता है। और उसी तरह से उष्ण आर्द्र मानसूनी यहाँ पर भी मिश्रित पद पाया जाता है, कहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान में। और उसी तरह दंडकारण्य की बात करेंगे तो उष्ण शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है, जिसको आर्द्र पर्णपाती भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर विशेष वन कहेंगे तो यहाँ पर साल, क्योंकि बस्तर संभाग को साल वनों का द्वीप कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग वन के जब चैप्टर पढ़ेंगे तो सबको बारी बारी अलग से बताऊंगा, सागौन को, मिश्रित को। ठीक है, उसी तरह से जलवायु की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में ध्यान रखिएगा उप महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, चाहे वो पूर्वी बघेलखंड का पठार हो, जसपुर सामरी पाट प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ का मैदान हो, या फिर इंद्रावती या फिर दंडकारण्य की बात करें। औसत वर्षा की अगर बात किया जाए, औसत वर्षा की बात किया तो 25 से
150 सेंटीमीटर आपको याद रखिए पूरी बघेलखंड में होती है वर्षा। उसी तरह से 172 सेंटीमीटर आपको सिर्फ जसपुर में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अगर कहा जाए सबसे ज्यादा बारिश किस जिले में होती है तो ध्यान रखिएगा जसपुर जिला में होती है। ठीक है, अगर विशेष क्षेत्र कहेंगे तो दंडकारण्य का आपको बताया था, याद होगा, नारायणपुर जिला का आपका, जिसको छत्तीसगढ़ का क्या बोलेंगे इसको, अबूझमाड़ के इलाका, जहां पर 167 सेंटीमीटर बारिश होती है। ठीक है, और उसी तरह से छत्तीसगढ़ के मैदान की बात करेंगे तो 125 से 130 सेंटीमीटर की वर्षा होती है यहाँ पर। औसत वर्षा की अगर बात किया जाए, सॉरी औसत ऊंची चोटी की अगर बात किया तो देखिए पूरी बघेलखंड की ऊंची चोटी यहाँ पर याद रखना आपको इस इलाके पर है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहें, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत में पाया जाता है, 1033 मीटर ऊंची चोटी है। उसी तरह से अगर कहा जाए जसपुर सामरी पाठ में, याद रखिए पूरे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, इसको गौरलाटा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बलरामपुर जिला में मिलेंगे, 1225 मीटर इसकी लंबाई है। उसके बाद अगर बात किया तो महानदी के मैदान का, तो देखिए यहाँ पर इसको बता दिया, महानदी मैदान में अगर कहा जाए, महानदी के क्षेत्र पर या छत्तीसगढ़ के मैदान में कहा जाए सबसे ऊंची चोटी, तो आपको महासमुंद को याद, सॉरी कवर्धा को याद रखना आपको। कवर्धा में आपका क्या है, बदरगढ़ 1176 मीटर, और दंडकारण्य प्रसारण में कहा है तो बैलाडीला 1210 मीटर, जो दत्तेवाड़ा में पड़ेगा आपको बैलाडीला। ठीक है, तो ये ऊंची चोटी होगी आपका कहाँ का, दत्तेवाड़ा का कहेंगे, बैलाडीला 1210 मीटर। उसी तरह से तापमान की बात किया जाए तो देखिए आपका पूरी बघेलखंड में 35 सेंटीमीटर लगभग रहता है। उसी तरह से आपके जसपुर सावनी पाठ में 32 सेंटीमीटर, और आपका महानदी इलाके में 36 सेंटीमीटर सबसे औसत तापमान होता है, और आपका दंडकारण्य में आपका 35 सेंटीमीटर लगभग औसत तापमान पाया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहा जाए तो महानदी के बेसिन के इलाके में, और सबसे कम कहा जाए तो आपको जसपुर सावनी पाठ प्रदेश जो 32 सेंटीग्रेड लगभग पाया जाता है। जनजातियों की अगर बात किया जाए तो जनजाति देखिए उराव जनजाति और कोल जनजाति आपको याद रखना है, सरगुजा बेसिन या फिर पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। उसी तरह से कोरवा, नगेशिया, बिरहोर और उराव जसपुर सामरी पाठ प्रदेश में। और उसी तरह से आपका छत्तीसगढ़ के मैदान में हमारे यहाँ देखिए मैदानी इलाके में सौरा, बिंझवार, धनवार ये जनजाति पाई जाती है विशेष। और दंडकारण्य की बात करें तो वहां पर विशेष घोड़ों का समूह कहा जाता है। तो घोड़ों के समूह में यहाँ देखिए क्या क्या, हलवा, मुड़िया, माड़िया, परजा और दंडावी माने, ये इस प्रकार की जनजाति यहाँ पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।